नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फिर से एक बार ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं हिंदी विभाग से अरविंद शेठ आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। आपका हार्दिक स्वागत है। कर्तव्य और सत्यता का जो शेष भाग था, आज हम उस पर ध्यान देंगे। पिछले कक्षा में हमने देखा था कि दुनिया हर जगह कर्तव्य से ही भरा नजर आता है। घर से ही कर्तव्य का पालन शुरू होता है और आपको घर में पति पत्नी, माता पिता और लड़कों का कर्तव्य माता पिता की ओर, तो माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर, ऐसे ही आपके पड़ोसियों के साथ भी आपका कुछ कर्तव्य निभाना पड़ता है। देश के प्रजा होने के नाते कुछ कर्तव्य आपको निभाना पड़ता है। यहाँ पर झूठ बोलना भी सबसे बड़ा पाप है, ये बताते हुए उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि एक लड़का अगर चोरी करके कुछ मिठाइयाँ खा लेता है तो वो अपने आप पछताता रहता है और वो इतना खुश नहीं रहता कि जो लड़का कभी किसी ने चोरी नहीं किया हो वो जितना खुश नज़र आता है उतना खुश वो नज़र नहीं आता। क्योंकि यहाँ पर ये बताते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति रहती है जो हमें अच्छे कामों को करने में प्रेरणा देती है और बुरे कामों से हमें रोकती है। ये अगर आप गलत करते हैं तो आपको कोसता रहता है और आप पछताते भी रहते हैं। बाद में यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि अगर कोई गलत रास्ते से कुछ कमाता है तो वो खुश नहीं रहता। इसलिए आपको दूसरे अगर गलत रास्ते अपनाते हैं तो आपको कभी अपनाना नहीं चाहिए। दुनिया में अगर आप देखते हैं जो भी बड़े बड़े महान लोग बन गए हैं उन्होंने सच्चे रास्ते को अपनाया और कर्तव्य को ही ज़्यादा जोर दिया। यहाँ पर स्वार्थ और झूठेपन को उन्होंने छोड़ दिया। और यहाँ पर एक उदाहरण बताते हैं कि जैसे कि सिर्फ क्या रिश्ते के अलावा अगर आप कहीं है तो पुरुष के हिसाब से आपका कर्तव्य क्या है। यहाँ पर उन्होंने एक अंग्रेजी जहाज़ का उदाहरण देके आपको ये समझाया है कि उसके बीच समुद्र में जब वो था एक छेद हो गया और वह डूब गया। तब उस जहाज में जो भी पुरुष थे उन्होंने उनका ये धर्म समझा कि वहाँ के बच्चों को और स्त्रियों की प्राण रक्षा करना था, वो उन्होंने किया। इसका उल्टा और एक फ्रांस में एक घटना घटी, वो भी ऐसा ही थे, लेकिन वहाँ पर पुरुष लोगों ने अपने जान बचा लिया और स्त्री और बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया। तो पूरी दुनिया में उस काम का निंदा हुई और उन लोगों को वो घृणा के पात्र बन गए। इसलिए आपको कर्तव्य को ठीक प्रकार से निभाना चाहिए। तो इससे और एक फ़ायदा है उन्होंने बताया है कि आपकी चरित्र भी बढ़ता है, आपकी चरित्र की शोभा भी बढ़ती है। आगे के भाग में वो बताते हैं कि सत्यता और कर्तव्य के बीच में एक बड़ा घनिष्ठ संबंध है। अगर आप ठीक प्रकार से कर्तव्य करते हैं तो आप एक प्रकार से सत्य पर भी होते हैं। अगर आप सत्यवादी हो जाते हैं तो यह यहाँ पर उल्टे आप अपने कर्तव्य को भी ठीक प्रकार से निभाते हैं। ऐसा इन दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध है। और यहाँ पर वो आगे चल के ये भी बताते हैं कि कुछ लोग दुनिया में आडंबर के लिए झूठ को अपनाते हैं और झूठ में कितने प्रकार हैं ये भी उन्होंने बताया है। अंत में वो बताते हैं कि कर्तव्य करना ही सबसे बड़ा धर्म है। झूठ को कभी आपको अपनाना नहीं चाहिए। झूठे रास्ते को या आडंबर के लिए ढोंग को रचाना गलत बात है। ये बता दिया है उन्होंने। हम आगे इस भाग को देखेंगे, पढ़ेंगे एक बार। कर्तव्य पालन से और सत्यता से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। वह ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिसे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है।
क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। यदि किसी घर के सब लोग झूठ बोलने लगे तो उस घर में कोई काम न हो सकेगा और सब लोग बड़ा दुख भोगेंगे। इसलिए हम लोगों का यहाँ पर इस वाक्य पर आप ध्यान दें। अगर आप झूठ का सहारा लेते हैं तो क्या होता है, कोई काम नहीं होगा, आपको बाद में बड़ा दुख भोगना पड़ सकता है। इसलिए हम लोगों को अपने कार्यों में झूठ का बर्ताव न करना चाहिए। अतएव सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। संसार में जितने पाप हैं, झूठ उन सब में बहुत बुरा है। झूठ की उत्पत्ति कैसी होती है, देखिए यहाँ पर वो बता रहे हैं, पाप कुटिलता और कायरता के कारण होती है। देखिए उन्होंने बहुत सच्ची बात यहाँ पर दर्शाया है। जैसे कि अगर आप कोई बुरी काम करते हैं तो तब आप झूठ बोलते हैं। अगर किसी के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं, कुटिलता होती है, तो वहाँ पर भी आप झूठ बोलते हैं। कभी कभी डर के कारण से ही आप झूठ बोलते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया पाप कुटिलता और कायरता के कारण झूठ की उत्पत्ति होती है। बहुत से लोग सच्चाई का इतना थोड़ा ध्यान रखते हैं कि अपने सेवकों को स्वयं झूठ बोलना सिखाते हैं, पर उनकी इस बात पर आश्चर्य करना और क्रुद्ध न होना चाहिए जब उनके नौकर भी उनसे अपने लिए झूठ बोलेंगे। देखिए कभी कभी ऐसा ही हो जाता है, घर में भी छोटे बच्चे कभी कभी सच बोल देते हैं, तो बड़े लोग उनसे कहते हैं कि ऐसा नहीं, झूठ बोलना हम कभी कभी बच्चों को सिखाते हैं। ऐसा यहाँ पर एक मालिक ने सेवक को भी झूठ बोलना सिखाया, लेकिन जब वह झूठ बोलने लगा तो मालिक को गुस्सा आ गया। तो हमें ऐसे मालिक पर गुस्सा करना चाहिए या नहीं, ऐसे वो बता रहे हैं। बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के बहाने झूठ की रक्षा करते हैं। देखिए यहाँ पर भी वो बता रहे हैं, आप झूठ की रक्षा कब करते हैं, कभी कभी आवश्यकता के कारण। और जैसे कि अगर अपने झूठ बोलने से आपको कुछ फायदा होता है तो तब आप झूठ का सहारा लेते हैं। वे कहते हैं कि इस समय इस बात को प्रकाशित न करना और दूसरी बात को बनाकर कहना नीति के अनुसार समयानुकूल और परम आवश्यक है। फिर बहुत से लोग किसी बात को सत्य सत्य कहते हैं कि जिससे सुनने वाला यह समझे कि यह बात सत्य नहीं वरन इसका उल्टा सत्य होगा। इस प्रकार बातों का कहना झूठ बोलने के पाप से किसी प्रकार कम में नहीं है। कभी कभी कुछ झूठी बात को बार बार सत्य सत्य कहने से ये सच नहीं हो जाता। ये सिर्फ झूठ नहीं, झूठ से भी बहुत बड़ा पाप है। संसार में बहुत से ऐसे भी नीच और कुत्सित लोग होते हैं जो झूठ बोलने में अपनी चतुराई समझते हैं और सत्य को छिपाकर धोखा देने या झूठ बोलकर अपने को बचा लेने में ही अपना परम गौरव मानते हैं। ऐसे लोग ही समाज को नष्ट करके दुख और संताप के फैलाने के मुख्य कारण होते हैं। देखिए यहाँ पर झूठ का सहारा लेने वाले लोग सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए भी दुख का कारण बन जाते हैं। जैसे कि इस समय जो स्थिति है, इसके लिए यहाँ पर ये हम बता सकते हैं, अगर कोई कोरोना पेशेंट है तो उसने छुपा लिया तो बाद में सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, दुनिया वालों के लिए भी वह दुख का कारण बन जाता है। इस प्रकार झूठ बोलना स्पष्ट न बोलने से अधिक निंदित और कुत्सित कर्म है। यह झूठ बोलना अधिक निंदित और कुत्सित कर्म है। झूठ बोलना और भी कई रूपों में देख पड़ता है, जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, भेद बदलना, झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाना। देखिए यहाँ पर सिर्फ जो बात वैसे है उसे बनाकर कहना झूठ नहीं है, उस चुप रहना भी कभी कभी झूठ हो जाता है। किसी बात को बढ़ाकर कहना भी झूठ हो जाता है। किसी बात को छिपाना, भेद बदलना, मतलब जो जैसा है उसे छोड़कर कुछ अलग बोलते हैं तब भी वह झूठी कहलाता है।
और कोई झूठ बोल रहा है तो उसके साथ अगर आप हाँ में हाँ मिलाते हैं तो ये भी एक प्रकार का झूठ ही हुआ। आगे ये चलकर कहते हैं प्रतिज्ञा करके उसे पूरा ना करना। अगर आप कोई प्रॉमिस करते हैं तो उसे पूरा नहीं करते तो ये भी एक प्रकार से झूठ ही हुआ। सत्य को न बोलना इत्यादि। जबकि ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है, तब ये सब बातें झूठ बोलने से किसी प्रकार कम नहीं है। यहाँ पर पहले उन्होंने बताया सत्य और कर्तव्य इन दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध है। तो यहाँ पर बता रहे हैं अगर आप झूठ बोलते हैं तो धर्म के विरुद्ध और कर्तव्य के विरुद्ध है। फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह दे की बात बनाया करते हैं परंतु करते वही काम है जो उन्हें रुचता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि सबको कैसे मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज में लोग घृणा करते हैं और उनसे बात करना अपमान मानते हैं। यहाँ पर एक मुहावरा आ गया, पोल खुलना। पोल खुलने का मतलब है सत्य प्रकट होना। जब दुनिया में उसने किया है जो बुराई उसका पता चल जाता है तो वो घृणा के पात्र हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने में किसी गुण के न रहने पर भी गुणवान बनाना चाहते हैं। जैसे यदि कोई पुरुष कविता करना न जानता हो पर वह अपना ढंग ऐसा बनाए रहे कि जिससे लोग समझे कि यह कविता करना जानता है, तो यह कविता का आडंबर रखने वाला मनुष्य झूठा है। और फिर वह अपने भेष का निर्वाह पूरी रीति से न कर सकने पर दुखी रहता है और अंत में भेद खुल जाने पर सब लोगों की आंखों में झूठा और नीचा गिना जाता है। इसलिए आडंबर आपको करना नहीं चाहिए। परंतु जो मनुष्य सत्य बोलता है वो आडंबर से दूर भागता है। यहाँ पर भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, सत्य बोलता है वो किससे दूर भागता है? आडंबर से दूर भागता है और उसे दिखावा नहीं रुचता है। उसे तो इसी में बड़ा संतोष और आनंद होता है कि सत्यता के साथ कर्तव्य पालन कर सकता है। जैसे कर्तव्य करने वाला और सत्य बोलने वाला उसी में खुश रहता है, उसे आडंबर और दिखावे में कोई खुशी नहीं होती। इसीलिए हम सब लोगों का यह परम धर्म है कि सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ठ माने और कभी झूठ न बोले, चाहे उसे कितनी ही अधिक हानि क्यों न होती हो। सत्य बोलने ही से समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंद पूर्वक अपना समय बिता सकेंगे। कब आप अपना समय आनंद पूर्वक से बिता सकते हैं? जब आप सत्य बोलते हैं और आपका सम्मान जब होता है तब, क्योंकि सच्चे को सब कोई चाहता है और झूठे से सभी घृणा करते हैं। यदि हम सदा सत्य बोलना अपना धर्म मानेंगे तो हमें अपने कर्तव्य के पालन करने में कुछ भी कष्ट न होगा और बिना किसी परिश्रम और कष्ट हम अपने मन में सदा संतुष्ट और सुखी बने रहेंगे। इसलिए यहाँ पर उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं, संतुष्ट और सुखी रहना चाहते हैं तो आपको ठीक प्रकार से आपका कर्तव्य का पालन करना चाहिए और सत्य को अपनाना चाहिए। इसलिए इस निबंध का नाम उन्होंने जो लिखा है ठीक बैठता है, कर्तव्य और सत्यता। चलिए, हमने 6 प्रश्नों का जवाब तो वहाँ पर देख लिया था। फिर से एक बार, हम लोगों का परम धर्म क्या है? कर्तव्य करना हम लोगों का परम धर्म है। कर्तव्य करने का आरंभ पहले कहाँ से शुरू होता है? कर्तव्य करने का आरंभ पहले घर से शुरू होता है। कर्तव्य किस पर निर्भर है? कर्तव्य न्याय पर निर्भर है। कर्तव्य करने से क्या बढ़ता है? कर्तव्य करने से चरित्र की शोभा बढ़ती है। धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा क्या है? चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता। मन ज्यादा देर तक द्विविधा में पड़ा रहा तो क्या आ घेरेगी? स्वार्थपरता निश्चय ही आ घेरेगी। इस आगे कर्तव्य पालन और सत्यता में कैसा संबंध है? हाँ, बड़ा घनिष्ठ संबंध है। झूठ बोलने का परिणाम क्या होगा? कोई भी काम न होगा और बड़ा दुख हमें भोगना पड़ेगा।
बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के बहाने किसकी रक्षा करते हैं? झूठ की रक्षा करते हैं। बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के बहाने झूठ की रक्षा करते हैं। किसे सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है? सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए और यह उचित है। जो मनुष्य सत्य बोलता है वह किससे दूर भागता है? जो मनुष्य सत्य बोलता है वह आडंबर से दूर भागता है। किनसे सभी घृणा करते हैं? झूठे से सभी घृणा करते हैं। आगे और एक वीडियो में हम 2-3 वाक्य संदर्भ के साथ स्पष्टीकरण देखेंगे। आज जो बचे किताब में दिए हैं 1 अंक वाले प्रश्न। वाक्य शुद्ध कीजिए। मन में ऐसा शक्ति है, मन में ऐसी शक्ति है, तुम तुम्हारे धर्म का पालन करो। यहाँ पर तुम तुम्हारे 2 बार मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं होता, इसलिए तुम अपने धर्म का पालन करो। उसे दिखावा नहीं रुचती है, रुचती गलत है, यहाँ पर रुचता है। लोगों ने झूठी चाटुकरी करके बड़े बड़े नौकरियां पाली, यहाँ पर बड़े बड़े गलत है, नौकरियां स्त्रीलिंग है इसलिए बड़ी बड़ी नौकरियां। मनुष्य के जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। मनुष्य का जीवन, मनुष्य के नहीं, मनुष्य का जीवन। कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरी है। कोष्टक में दिए हुए शब्द हैं सम्मान, घृणा, सत्य, कर्तव्य, प्रवृत्ति। सच्चाई की ओर हमारी डैश जुक्ति है, प्रवृत्ति जुक्ति है। मनुष्य का परम धर्म डैश बोलना है, मनुष्य का परम धर्म सत्य बोलना है। स्वार्थी लोग अपने कर्तव्य डैश पर ध्यान नहीं देते, कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते। कुत्सित लोगों से सभी डैश करते हैं, घृणा करते हैं। सत्य बोलने से हमारा डैश होगा, सम्मान होगा। आगे निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। झूठे से सभी घृणा करते हैं, भविष्यत काल में आपको बदलना है। तो करते हैं क्या हो जाएगा? करेंगे हो जाएगा। झूठे से सभी घृणा करेंगे, यहाँ पर सिर्फ क्रियापद का काल आपको बदलना है। कभी कभी इसके अनुसार कभी कभी यहाँ पर कर्म पद और कर्तृपद में भी बदलाव लाना आपको पड़ता है। वह मेरी किताब की चोरी करता है, भूतकाल में करता है, करता था। तो यहाँ पर 2 प्रकार से हो सकते हैं। वह मेरी किताब की चोरी करता था, नहीं तो उसने मेरी किताब की चोरी की थी। हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है। किताब में इसका व्यग्र भी दिया है, दोनों का अर्थ सेम है। वर्तमान काल में आपको बदलना है। हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है। ये रहेगा, भूतकाल में दिया है, वर्तमान काल में रहता है। यहाँ पर उपसर्ग जोड़कर नए शब्द का निर्माण करना चाहिए। चरित्र सच्चरित्र, सच्चरित्र हो जाता है। यहाँ पर कु भी ऐड करके आप कुचरित्र भी लिख सकते हैं। स्वार्थ निह जोड़ के निस्वार्थ, धर्म अ जोड़ के अधर्म, मान अप जोड़ के अपमान, सत्य अ जोड़ के असत्य। आगे निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखिए। सत्यता, सत्य प्लस ता, सब जगह पर आपको ता प्रत्यय ही अलग करना है। अस्थिरता, अस्थिर प्लस ता। चंचलता, चंचल प्लस ता। मनुष्यता, मनुष्य प्लस ता। आवश्यकता, आवश्यक प्लस ता। कायरता, कायर प्लस ता। अन्य लिंग रूप लिखिए, अन्य वचन रूप लिखिए। नौकरी, नौकरियां। स्त्री, स्त्रियां। रीति, रीतियां। वस्तु, वस्तुएं। आज्ञा, आज्ञाएं। आगे विलोम शब्द लिखे। प्रारंभ, अंत, सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, उन्नति, अवनति, सफल, असफल, ऊंचा, नीचा, अच्छा, बुरा, आदर, अनादर, निर्बल, सबल, स्थिर, अस्थिर। धन्यवाद मित्रों।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम अगले वीडियो में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और संदर्भ के साथ स्पष्टीकरण ये सब देखेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगली कक्षा में पाठ्य पुस्तक पर आधारित गद्य भाग का अगला पाठ, जो एक व्यंग्य तथा हास्य रचना है डॉक्टर बरसाना लाल चतुर्वेदी जी की गंगा मैया से साक्षात्कार पर अभ्यास करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, उसमें हम 2-3 वाक्य और संदर्भ के साथ स्पष्टीकरण पर भी ध्यान देंगे। उस वीडियो में नीचे मैंने एक PDF फाइल भी, उसमें आपका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। एक PDF फाइल भी मैं अटैच करूंगा। धन्यवाद। शुभम बोयात। अगली कक्षा में मिलते हैं।